जेज़ेबेलिक बिहेवियर या जेज़ेबेलिक योक्स की बात कर रहे थे। कई बार जाने अनजाने हम इन चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और क्योंकि हम इन चीज़ों को अपने ऊपर लेते हैं तो बड़े सारे चैलेंजेस के अंदर हम फंस जाते हैं। जेज़ेबेल जो है वो फ्लैश के रूप से काम करती है, आपके शारीरिक तौर तरीकों से काम करती है। और जैसा कि वचन कहता है, आत्मा और शरीर ऑपोजिट चलते हैं। शरीर कुछ कहता है, रूह कुछ कहती है, और इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट रस्सा कसी चलती रहती है, और दोनों आपको ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचते रहते हैं। और ये खाली मेरे साथ नहीं है, ये प्रेरित पौलुस के साथ भी हो रहा था, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हो रहा था, और जितने यहां पर लोग सांस ले रहे हैं उन सभी के साथ यही सिचुएशन है। मगर इसके अंदर एक सलूशन भी है कि परमेश्वर ने अपना जीविता कलाम हमारे लिए दे दिया है, क्योंकि जो कोई इस कलाम के जरिए से दुनिया को देखता है या देखने का मायदा रखता है वो बच जाता है। आपका स्पिरिट वर्ल्ड और जो शारीरिक दुनिया है, ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, मगर इन दोनों के बीच में जो एक ब्रिज है वो है कलाम। हमने प्रभु यीशु मसीह का आज प्रभु भोज था, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बात को समझाने के लिए। हमने एक आत्मिक एक्टिविटी की, हमने उस रोटी में हिस्सा लिया, उस दाखरस में हिस्सा लिया, क्योंकि जब हमने इसके अंदर हिस्सा लिया हमने एक फिजिकल एक्टिविटी की। आप जब यहां चर्च आए आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर आप यहां पे आए इसलिए है कि आप रूहानी बरकतों को पाए। आज आप यहां ना बैठकर भी आप अपने घरों पर बैठ सकते थे, अपने काम की जगह के ऊपर बैठ सकते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते थे, मगर आपने एक चुनाव किया कि नहीं, ये जो समय है मैं परमेश्वर के हाथ में देता हूं। और ये चुनाव करना आसान नहीं था, कुछ सैक्रिफाइसेस किए, कुछ जगहों के ऊपर ऑल्टर, आपने कुछ चीज़ों को ऑल्टर किया, और तब जाके आप यहां पर बैठे हैं। क्योंकि आप फिजिकली एक जगह पर बैठे हैं तो शायद आप सोचेंगे कि ये जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारी गवाहियां हैं, वो फिजिकल रूप में है, मगर उसकी जो चाबी है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से होकर आती है। हमारा शरीर हमको धोखा देने में लगा रहता है, वो हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। इसीलिए कई बार मैं जब जवान लोग हमारे पास आते हैं शादी की बातें करने, मैं कहता हूं फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ से शादी नहीं करना, क्योंकि आज से 10 साल के बाद ना तो तुम वैसे दिखने वाले हो ना वो वैसी दिखेगी, रह जाएगी तो रूहानी बात, द स्पिरिट विल बी द सेम, आपकी रूह सेम होगी। क्योंकि उसके शादी के 20 साल 30 साल के बाद छाती की जगह पे पेट होगा और पेट की जगह पे छाती। अगर आप किसी से शारीरिक रीति से अट्रैक्ट हुए हैं तो वो अट्रैक्शन ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। और ये एक क्रिश्चियन मैरिज की व्हाट यू से, उसका एक फाउंडेशन है, उसका एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने अनु की शादी की और वो काफ़ी ब्लेसेड सेरेमनी थी, आप में से कुछ लोग उसमें हिस्सा ले पाए। तो जब वो लोग भी यहाँ पर थे और बाहर से भी कुछ पासबान आए थे, तो मैंने उनको सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बताया, और वो उस प्रिंसिपल उनके घर में 7 दिन तक, अभी पिछले 3 दिनों तक घंटियाँ बजाया जा रहा है। क्योंकि शायद कई बार हम शादी को एक फिजिकल सेरेमनी देखते हैं, मगर वो फिजिकल नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल सेरेमनी है। तो उसी प्रकार से जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने लोगों को या इजराइलियों को फिजिकली ब्लेस किया। उनको आसमान से मन्ना दिया,
उनके कपड़े नहीं फटते थे, इनफैक्ट उनके जूते, जब वो जंगल में चल रहे थे, जूते उनके पाँव के साथ बड़े हो रहे थे, कपड़े बड़े हो रहे थे। रात के समय परमेश्वर उनके लिए आग का खंबा बनता था, दिन के समय परमेश्वर उनके लिए बादल बनता था। इतने मिरेकल्स अगर किसी ने देखे होते हैं तो उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती। मगर क्योंकि वो फिजिकल रेल्म में थे, मूसा जब परमेश्वर से बात करने के लिए पर्वत पर गया, जो नीचे जनता थी वो हारून के पास गई और कहता है कि हमारे लिए एक देवता बना के दो जिसको हम देख सकें। जो परमेश्वर खिला रहा है, जो परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, 400 साल की आपकी गुलामी को 40 दिन में खत्म कर दिया, आप उससे सैटिस्फाइड नहीं हुए हो। आपको एक ऐसा परमेश्वर चाहिए जिसको आप छू सको, देख सको। और बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी मुश्किल है, चर्च आज भी उसमें फंसा है। कई कलीसियाओं ने मूर्तियां रखी हुई हैं और उनके आगे बुत परस्ती कर रहे हैं और उसका नाम उन्होंने बाइबल के अंदर रखा हुआ है और उसके हिसाब से चलते हैं। कई चर्चिस के अंदर बुत परस्ती दूसरे किस्म की होती है। वहां बंदे की फोटो उनकी व्हाट्सएप के ऊपर है, उनके फेसबुक के ऊपर है, और वो यीशु की बातें नहीं कर रहे हैं, वो बंदे की बातें कर रहे हैं। ये एक जेजेबेलिक योक की शुरुआत है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। जब हम न्यायियों की पुस्तक तक जाते हैं, ये पुराने नियम की पुस्तक है, जब हम न्यायियों की पुस्तक तक जाते हैं, एक अजीब, एक आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरफ परमेश्वर लोगों को कानान देश में लेकर आया, और जब कानान देश में आना हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वायदा अब्राहम के साथ था, परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रॉमिस दिया था कि मैं तेरे वंशजों को एक ऐसी जमीन दूंगा जहां पर दूध की नदियां बहेंगी और आशीषें होंगी। तो लोगों को लगा परमेश्वर ने बोल दिया, ऑटोमेटिकली होना चाहिए, हमें जंग नहीं लड़नी पड़ेगी। मगर एक्चुअली में उसका ऑपोजिट था। जब कभी भी कोई प्रोफेसी, कोई वायदा रिलीज होता है, देयर इज अ फाइट वेटिंग फॉर यू। एक जंग आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि शैतान ने आपको जगह देनी नहीं है, और आपने जो परमेश्वर ने जो आपको वायदा दिया है वो हर हाल में विश्वास के जरिए से हमने लेना ही लेना है। कई बार लोग हार जाते हैं, डर जाते हैं। मैं कहता हूं डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर इजराइलियों के साथ था, वो जंगे लड़ते रहे। अगर आप बहुत ध्यान से इजराइलियों की गवाही सुनेंगे, जब वो गए कानान देश के अंदर, वहां से वापस आकर पता है क्या कहते हैं कि हम तो उनके सामने कीड़ों के जैसे, टिड्डियों के जैसे हैं, वो तो इतने लंबे लंबे हैं, ऊंचे ऊंचे लोग हैं, हम कैसे जंग लड़ेंगे उनसे। तो इसका मतलब वो वहां पे एक ऐसा देश था, ऐसे लोग थे जो मतलब बहुत ही ऊंचे थे। उनमें से एक कहानी गोलायत की है। वो ऊंचे काठी के लोग थे। वचन यूं कहता है कि जब वो अंगूर वहां से लाए तो दो बंदों ने कंधों पर अंगूर पकड़कर लेकर आए, इतने बड़े अंगूर थे। तो ये जोक नहीं है, ये सच है। और जब आपने दुश्मन को देखा कि जो आपसे बहुत बड़ा है कद और काठी में, एक बार के लिए तो आदमी सोचता ही है कि किससे पंगा ले लिया। और जब आप अपने दुश्मन के बारे में सोचने लगते हैं, कई बार आपको हैवी दुश्मन टरका है, किसी भारी आदमी से पंगा लिया है। देखो, छोटे आदमी से पंगा नहीं लेना, पंगा लेना है तो बड़ा पंगा लो, मजा आए, ठीक है। कभी किसी भारी आदमी से पंगा हुआ है? स्कूल कॉलेज में जितने पढ़ते मेरे, नहीं हुआ? गुड बॉयज, वेरी गुड। जब भारी आदमी से पंगा होता है ना, तो आदमी अपने दुश्मन के बारे में सोचने लगता, और जिस चीज के बारे में आप सोचने लगते हो, कई बार उससे मोहब्बत हो जाती। हमारे बीच में एक कपल है जो पहले लड़ते थे, अब हस्बैंड वाइफ है। उनकी कहानी है, मैं कभी और बताऊंगा, कि वो स्कूल में मिले और स्कूल में एक दूसरे के बाल बूल पुट लिए उन्होंने। टीचर को एग्जाम लिख दिया कि मैम ये लड़का बहुत बेकार है। 10-15 साल के बाद हस्बैंड वाइफ बन गए। कमाल की बात है नहीं? तो उससे एक ह्यूमन साइकोलॉजी पता चलती है। यही साइकोलॉजी आप न्यायियों की पुस्तक में देखते हैं।
न्यायियों की पुस्तक तक जब आप इजराइल को देखते हैं तो इजराइल ट्रांजिशन की फेज में है। जितने बुजुर्ग थे वो सब जंगल में मर गए। एक नई जनरेशन, एक नई लीडरशिप आई है यहोशू के अंडर में। उन्होंने कानान देश के ऊपर कब्जा ले लिया है। मन्ना खत्म हो चुका है और उन्होंने अपना खाना उगाना स्टार्ट किया है। मगर अब भाई साहब के दिमाग में पुराना कीड़ा वापस जाग गया है। वो परमेश्वर से पता है क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमें एक राजा दे, हमें एक, ना उनका कोई दुश्मन, ना कोई उनके प्रॉब्लम्स। फिलिस्तियों को सिमसोन मार रहा है, परमेश्वर अलग अलग टाइम पे लीडर्स खड़े कर रहा है, मगर जिस चीज से वो लड़ रहे थे वो उसके मुरीद हो गए, क्योंकि वो चीज उनको बड़ी पावरफुल लग रही थी। उनको अपनी जीत पावरफुल नहीं लगती। कई बार हमारा दिमाग ऐसा खराब होता है कि परमेश्वर जो विक्ट्रीज हमको दे रहा है वो पावरफुल नहीं लगती, हमको हमारा दुश्मन पावरफुल लगने लगता। हम अपने दुश्मन के मुरीद हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं। पता है वचन क्या कहता है? न्यायियों की पुस्तक उसके 21 के 25 में लास्ट वर्ड है ये, तब इज़राइल में कोई राजा ना था। परमेश्वर ने अपनी जगह छोड़ दी। कहते तुम्हें मैं चाहिए नहीं, मैं क्यों तुम्हारे लिए खपाई करूं। तब इज़राइल में कोई राजा न था। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड थी हमें एक राजा दो। और ये डिमांड आई कहां से? फिरौन की तरफ से। ये डिमांड आई कहां से? जब उसने ओग मैगोग के राजा को देखा, इतना पावरफुल, इतना लंबा, इतना चौड़ा, और उन्होंने जो पहला अपना राजा चुना वो भी लंबा था, साउल। इन्फ्लुएंस। अब मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि वो दुनियावी बातों से इन्फ्लुएंस हो गए। उन राजाओं को बेशक उन्होंने हरा दिया था, मगर वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे। मेरी बात समझ में आ रही है? गल पल्ले पड़ रही है? कई चीजें आपको इन्फ्लुएंस कर देती हैं, बेशक वो बिब्लिकल ना हो, वचन से ना हो, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ढोल जगीरों दा बजता है ना आपके शादियों में, हैं? जगीरा मान जा बजता है ना? हाँ जी, डीजे वाले बाबू गाना बजाते हैं ना आपके शादियों में। मेरी में नहीं बजा था क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। किसी को समझ में आई बात? हाँ जी, डांस तो मैंने भी किया था अपनी पत्नी के साथ, मगर ढोल जगीरों पे नहीं नाचा था मैं। समझ रहे? मैं फन के खिलाफ नहीं हूं, ये इन्फ्लुएंस के खिलाफ हूं। ये क्या है? एक जेजेबेलिक तरीका है आपके ऊपर दबाव डालने का। आप दुश्मन को अपने परमेश्वर से ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हैं। कोई तो कहे बात समझ आ रही है? कई बार कुछ चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती रहती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, क्योंकि जब आप मसीह में आ जाते हैं आपका सब कुछ इस बाइबल से है। अगर ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही तो आपको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। इन लोगों ने जंगें जीती मगर अपने दुश्मन के फैन हो गए और परमेश्वर से कहते मुझे तू नहीं, राजा चाहिए। और परमेश्वर जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, वचन बड़ा क्लियरली कहता है, और इजराइल में कोई राजा ना था। ये एक बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो पावर में होता है आप उसकी तरीके से बनने की कोशिश करते। कपड़े देखिएगा, जो सिंगर या जो एक्टर जिसकी फिल्म हिट हो गई, अजय, उसके गाने, उसके कपड़े, वो कहता है मैं गाने जैसा ही हिट होता है वैसे अपना स्टॉक चेंज करता हूं। जो गाना चल गया वो ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, वो ढीली जीन्स चाहिए, वो ऐसा क्यों? कि जो दिख रहा है वही। समझिएगा इस बात को। एक मसीह होने के नाते आपको क्या दिखता है? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि शैतान आपको क्या दिखाना चाहता है, मगर एक मसीह होने के नाते आपको क्या दिखता है?
कौन दिखता है? एक लड़की, एक बड़ी अच्छी हमारी लड़की जो सेमीफाइनल में इंडिया को लेके गई, जमीमा रॉड्रिगेज, बहुत तगड़ी विश्वासी, उसने भरे सभा में रोते हुए कहा कि परमेश्वर ने मेरी मदद की 127 रन बनाने में। पूरा देश उसके पीछे लग गया। 2 लॉबीज क्रिएट हुई, एक मसीहों की, एक गैर मसीहों की। और बहुत सारे लोगों ने, जब मैं वो पढ़ रहा था, बड़े सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट मारे। उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार पैड पहन के, हेलमेट डाल के, ग्लव्स पहन के, बल्ला लेके 127 बार दौड़ के दिखा दो पिच में। 22 यार्ड्स की पिच होती है, फिर कमेंट डालना। वो एक लड़की जब वो ऐसा करती है और उसके बाद सारी महिमा परमेश्वर को देती है, क्या बात है। हमारे बड़े सारे कोहली साहब हैं, उनके हाथों में कुछ कुछ बना हुआ टैटू, हम उनको कुछ नहीं कहते। सूर्य कुमार यादव है, हम उनको कुछ नहीं कहते। ये दोनों हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, हमने कभी इनको नहीं कहा। इनकी फोटोग्राफ्स जब आती हैं किसी हिंदू पर्व के ऊपर, हम इनको कुछ नहीं कहते। मगर एक लड़की ने रोते हुए कहा कि मैं थक गई थी, परमेश्वर ने मेरी मदद की। तो हम उसको क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? और मेरे को दुख है कि चर्च खड़ा नहीं हुआ उस लड़की के साथ, आधा खड़ा हुआ, पूरा खड़ा हो, प्रेयर करे उस बेटी के लिए कि 127 नहीं, पहले 200 ये करेगी। मैं विश्वास करता हूं पहले 200 ये मारेगी, और ऐसा भूत बनाएगी बॉलर्स का कि बॉलर त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भागेंगे। मैं जानता हूं ये लड़की करेगी, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का काम करता है, वो दिखता है वो काम। हम कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार हम में से कई सारे लोग दबाव में आ जाते हैं। जब हम गैर मसीहों के साथ बैठे होते हैं, वो बातें पता है कैसी करते हैं, और मैंने फिर 20 मरले खरीद लिए, और फिर वो वाली गाड़ी जो है ना, स्कॉर्पियो लेटेस्ट कौन सी है, XUV, वो खरीद ली। आज फिर मैंने वो खरीदी, फिर अलॉय व्हील लगाए हमने, फिर मैंने वो iPhone 16 खरीद लिया। हम बातें करते हुए डरते हैं, हम उनके सामने बातें फिर उनके वाली करते हैं। क्यों? क्योंकि उस माहौल ने हमें मेंटली इन्फ्लुएंस कर दिया। क्या आपकी जिंदगी में अगर iPhone 16 नहीं है तो क्या आपका दिल काम करना बंद कर देगा? क्या आपकी किडनियां जवाब दे देंगी? आपका लिवर काम नहीं करेगा? जिनके iPhone 16 नहीं है तो क्या उनकी जिंदगियां नहीं चल रही? हमारी जिंदगी को चलाने वाला वो परमेश्वर है। और जब हम लोगों से घिर जाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना जेजेबेलिक प्रेशर हमारे ऊपर बना देते हैं। ये आपकी काम की जगह के ऊपर होता है, आपके अड़ोस पड़ोस में होता है, आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस में होता है। जो जमीमा के साथ आज हो रहा है, ये हम में से हर किसी के साथ होता है। फर्क ये है कि ये लड़की खड़ी रही अनटर्न्ड। और मैंने एक कहीं पे पढ़ा, किसी का एक कमेंट था, वो कमेंट में ये था कि ये लड़की रात भर रोती रही। कोई उनके शायद किसी एसोसिएट ने, जो उनके साथी खिलाड़ी थी, जो उनके साथ रूम शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये लड़की रात भर रोती रही क्योंकि लोगों ने इसकी इतनी फजीहत की। मैं चाहूंगा कि अपने घर जाएं और इस बेटी के लिए प्रेयर करें, हमारी बच्ची है। मेरे को बड़ा दुख हुआ, क्यों एक लड़की अपने फेथ के बारे में बोल रही है। जब आप अपने फेथ के बारे में बोलते हैं, जब आप नवरात्रे रखते हैं, जब आप सारी चीजें करते हैं, जब आप दिवाली बना के पूरे इंडिया का माहौल खराब कर देते हैं, हमने कुछ नहीं कहा। हम खुश हैं, आप मनाइए, प्लीज मनाइए। मगर जब हम अपने यीशु का प्रचार करते हैं तो हम में आप धर्म परिवर्तन वाला कह देते हैं। दुख की बात है, और यह प्रेशर हमारे सबके सर के ऊपर है। कई बार सुना, कई लोग ना जब पब्लिकली होते ना, उनको जय मसीह का जवाब भी नहीं देते। जय मसीह का जवाब भी नहीं देते वो। हाँ, ऐसे मुंडी हिलती है, मैं जय मसीह की, पहचानने से भी इनकार कर देते, तू कौन? प्रेशर, प्रेशर। समझिए, ये जेजेबेलिक योक है, ये हम सभी के ऊपर है। इसको आज तोड़ना है यीशु के नाम में। सुनिएगा बात।
जब हम इज़ेबेल की बात करते हैं तो इज़ेबेल की कहानी खाली अहाब से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है अहाब के पिताजी ओमरी से, जो विरासत में इज़राइल का राजा बनता है। और क्योंकि वो जंग में पड़ना नहीं चाहता था तो उसने क्या किया, उसने आजू बाजू सबसे दोस्ती की, और दोस्ती उसने सबसे ज़्यादा समरिया के लोगों से की। इनफैक्ट उसने देश की राजधानी को समरिया बना दिया, समरिया को राजधानी बनाया। उसमें मूर्ति पूजकों को उन्होंने फुल एंटरटेन किया, गलत वर्शिप को फुल एंटरटेन किया, ताकि घर में शांति बनी रहे। हम कई बार शांति के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज घर में जाते ही सब राइट कर देना, शहर में दंगा कर देना, नहीं, ये नहीं हमारा। सफेद को सफेद बोलना, काले को काला बोलना, सिंपल। अगर कोई चोरी कर रहा है उसको चोर बोलो, अगर कोई डाका डाल रहा है उसको डाकू बोलो। इसमें शांति अशांति का कुछ नहीं है। कई बार हम वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो ओमरी ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने एक तरीका सोचा कि ट्रेड कैसे इंक्रीज होगा, कि मैं इन लोगों को एनकरेज करता हूं, अपने देश में बुलाता हूं, और ये जो चाहे करने दे और इनको करने देता हूं, और मैं भी इनके साथ करता हूं, ताकि देश के अंदर काम रहे, देश के अंदर ठंडा रहे, माहौल बढ़िया बना रहे। आपको क्या लगेगा, क्या ये परमेश्वर के हित से काम कर रहा था? मगर 50 साल इसका राज्य चला, 50 years of kingdom, one of the longest राजा। नहीं तो 10, 12, 20, 50 साल तक अपना राज्य स्थापित रखा, परमेश्वर के विरोध में काम करता रहा। तो क्या परमेश्वर वहां नहीं था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लोगों को वो पसंद था, क्योंकि उनका फायदा हो रहा था। कई बार लोग कॉम्प्रोमाइज इसलिए करते हैं क्योंकि फायदा हो रहा है। सुनिएगा, उसके बाद इसी बात के ऊपर उसका बेटा अहाब आया। अहाब ने तायर और सिदोन के राजा की बेटी से शादी की। ये दो बड़े पावरफुल किंगडम्स हैं। परमेश्वर का वचन आप तायर के बारे में एजिकियल 26 में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कितनी नफरत करता है उस जगह से। वहां से उसने एक स्त्री ली, क्योंकि उनके पास हथियार बनाने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम था, और क्योंकि अब उनकी बेटी से उसने शादी कर ली थी तो उसकी दुश्मनी और लड़ाइयां खत्म हो गई थी। मगर उसका एक प्राइस उसने पे किया। उसने आशर और बाल के नबी भी अपने घर बुला लिए। जो जेजेबेल है उसकी पिताजी का नाम था एस्तबाल, जो कि बाल का याजक था। फायदे के लिए हम कई बार ऐसी जगहों के ऊपर सर झुका देते हैं। शायद जानबूझ के ना हो, इनवॉलेंटरी हो, हम इन जगहों के ऊपर सर झुका देते हैं। अहाब अपने घर में शांति रखने के लिए बाहर से इज़ेबेल को ले आया, जो कि बाल की पुजारन थी। उसको क्या यहोवा शालोम के बारे में पता नहीं था? ये नजरिए का फर्क है। कई बार आप अपने दुश्मन को बहुत बड़ा देखते हैं। गोलायत एक दुश्मन था जो इज़राइल के सामने आया और इज़राइल के परमेश्वर को गालियां दिए जा रहा था। इतनी बड़ी फौज, उनमें से एक आदमी खड़ा नहीं हुआ, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ कि जो कहे कि ये जो कर रहा है ये गलत है। एक बच्चे को खड़ा होना पड़ा जो उसकी आधी उम्र का, आधी कद काठी का था। परमेश्वर ने बच्चे से दानव गिरा दिया। आप अपने आप को छोटा मत समझिए। जेजेबेल का काम ही है आपको छोटा दिखाना। आपका फर्ज है कि रूह में आप कौन है ये जानना।
आपके पास जब भी बीमारियां आएंगी वो आपको बताएंगी ये तेरा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आपके पास जब भी आपके कर्जे बढ़ेंगे, तेरा परमेश्वर देने वाला नहीं है। क्या आपको वचन में नहीं पता यहोवा राफा है? क्या आपको नहीं पता यहोवा ईरे है? क्या आपको नहीं पता कि यहोवा आसमान से मन्ना दिलाने वाला है? शैतान आपको क्या बोलना चाहता है? नहीं होगा। तब आपने कहना है होगा। यही काम हमारे घरों में होता है। हम देखते हैं किसी और जो बाइबल पे नहीं चलते उनके घर का सिस्टम, या जो हमने अपने बाप दादाओं का सिस्टम देखा है। ओमरी ने एक सिस्टम क्रिएट किया, अहाब ने उस सिस्टम को फॉलो किया, मगर जेहू ने वो सिस्टम तोड़ दिया। मेरी बात समझिए। हो सकता है हम बिब्लिकल अपब्रिंगिंग से ना आए हों, हमारे पुरखे वचन पे विश्वास ना करते हों, और उनका सिस्टम हो सकता है कामयाब हो सर्टेन एक्सटेंट तक, मगर क्या वो परमेश्वर के दिल को भाता है? अगर वो दिल को नहीं भाता, भले ही वो कितना कामयाब हो, आपने इजेबेल को अपने सर पे नहीं बिठाना। कहां कहां पर हम गलत लोगों के नीचे आ गए ताकि हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाए। कहां कहां पर हमने गलत सिस्टम्स को अपने परिवार में अप्लाई कर लिया ताकि हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाए, कहीं ना कहीं हम बेनिफिट पाए। अहाब के नजर में आया नबोत का विनयार्ड, नबोत का एक दाख की बाड़ी। आपको क्या लगता है राजा के पास पैसे की कमी है? अगर आपको एक बगीचा पसंद आ गया था, क्या आप उससे बढ़िया बगीचा अपने लिए नहीं बना सकते थे? और फर्ज कीजिए वो बगीचा आपको पसंद भी आ गया, क्या आप उस बगीचे का डबल ट्रिपल कीमत देके, दाम देके नहीं खरीद सकते थे? मगर कई बार मसीहों को आदत ही नहीं है दाम चुकाने की, क्योंकि सब फ्री में मिलता है। हाडे लग दे नहीं, क्योंकि हालेलुया हालेलुया करिए। यो हमने सोच लिया ऐसे, मगर एक्चुअली वो गलत है। आप राजा हो उस जमीन के, आपका फर्ज बनता है आप अपनी प्रजा की मदद करें, मगर क्या करता है? एक रोने सी सूरत बना लेता है, और उसकी बीवी जेजेबेल कहती तू रो मत, मैं दिलाऊंगी ना। शैतान कितनी बार बोलता है तू रोता क्यों बैठा है, मैं दिलाऊंगा ना तुझे, मैं करा के देता हूं ना तेरी शादी, मैं करा के देता हूं ना तेरा बच्चा, मैं करा के देता हूं ना। कितनी बार शैतान बोलता है, और हम सारे बार उसकी बातें मान जाते हैं। जबकि क्या आपको नहीं पता तेरे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है? इसमें जेजेबेल की गलती नहीं है, इसमें जेजेबेल की गलती नहीं है, इसमें गलती है उस राजा की, उस मसीह की जो दाम चुकाना नहीं चाहता था। हम में से कई बार हम लोग दाम चुकाना नहीं चाहते, इसीलिए हम इजेबेल के नीचे बैठे। दाम चुकाने वाले बनिए। हर चीज फ्री में अच्छी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? अभिषेक दाम से आता है, अनॉइंटिंग दाम से आती है, और उसका दाम चुकाइए। प्रेयर में, फास्टिंग में दाम चुकाइए उसका। सुनिएगा, इजेबेल की जो स्पिरिट है वो डर पैदा करती है। जब हम पहला राजा 18 को देखते हैं, वहां पर एलिया ने आशर और बाल के जितने प्रॉफिट्स थे उन सबको मरवा दिया, आसमान से आग बुला ली, पूरे इज़राइल के आगे शोडाउन हो गया कि भैया जो ओरिजिनल परमेश्वर है वो यहोवा ही है, उसको छोड़ के कोई परमेश्वर नहीं। क्योंकि दिन रात तक ये लगे रहे, आसमान से फायर फायर चीखते रहे, किसी ने माचिस की तिल्ली भी नहीं फेंकी। मगर जब एलिया ने पुकारा, आग उतरी और उसने मतलब सब कुछ भस्म कर दिया। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, इस बात को। ये सब हो गया, एलिया ने प्रार्थना की, बारिश भी हो गई। अब जेजेबेल क्या करती है, कैसे इंटिमिडेट करती है? वो एलिया के पास अपना दूत भेजती है, कहती है मार दूंगी मैं तुझे। आप अपने आप को एलिया की जगह पर रख के देखो।
क्या इजेबेल उसको मार सकेगी? क्या इजेबेल को पता नहीं है कि वो उसका बाल भी नहीं उखाड़ सकती? मगर उसने एक दूत भेजा और यूं कहती मैं तुझे मरवा दूंगी। इतना अभिषिक्त दास, जिसने मतलब नबियों को, मतलब दुष्ट आत्मा के काम करने वालों को हटा दिया, आसमान से आग बुला ली, बारिश करवा दी, 3.5 साल का जो ड्राउट था वो खत्म करा दिया। उस औरत के एक मैसेज से वो भागने लगा। कई बार ये फॉल्स मिनिस्ट्रीज यही करती हैं। वो हार जाती है, उनको पता है कि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। वो अथॉरिटी को दिखाने की कोशिश करती हैं। वो दिखाती हैं कि हम कितने पावर में हैं। वो पावर दिखाने के लिए अब्सलोम की तरह वो अपने आजू बाजू बॉडीगार्ड परेड कराती हैं। अभी एक मिनिस्ट्री, अभी एक सेवकाई हुई गुरदासपुर में, और उनके ऑफिशियल हैंडल से क्या आता है, 1 किलोमीटर का जाम लगा। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे 1 किलोमीटर का जाम, मतलब उनकी मिनिस्ट्री की हाईलाइट क्या है कि हमने जाम लगा दिया। बुद्धिमानो, वचन से थोड़ा पढ़ो। आप क्या लिखते कि भैया हमारी सेवकाई में इतने लाख लोग आए, उसमें से 10,000 लोगों ने कहा कि हम यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन जिएंगे, उनमें से 5,000 लोग रूह से भर गए, उनमें से 3,000 लोगों ने कहा कि आज से हम डेली प्रार्थना करेंगे। ये बात ही नहीं है। बात क्या है? 1 किलोमीटर का जाम। सोचो कैसे पावर गेम चल रही है। और हम में से बहुत सारे लोग वो उस पावर गेम में खींचे चले जा रहे हैं। एलिया ने इतने सारे नबियों को मरवा डाला, और एक मैसेज आता है उस औरत की तरफ से कि मैं तुझे मरवा दूंगी। वो डरने लगता। ना उसके पास अधिकार है, ना उसके पास पावर है। कई लोग ऐसे ही आपसे बातें करते हैं, कई लोग ऐसे ही आपके ऊपर दबाव डालते हैं, कई लोग ऐसे ही आपको प्रेशर डालते हैं। मुझको छोड़ देगा ना, फिर देखियो, कर्स कर दूंगा मैं तुझे। ये जेजेबेलिक योक्स हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से अपने साथ रिलेशनशिप में रखना चाहता है तो वो सरासर गलत है। चाहे वो आपकी मां है, चाहे वो आपकी सास है, चाहे वो आपके पिता है, चाहे वो आपका पास्टर है, चाहे कोई भी है। वचन यूं कहता है, एक आदमी का दूसरे आदमी से सिर्फ एक रिश्ता होगा, प्रेम का, उसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर वो आपकी पत्नी भी है, अगर वो ऐसे ड्रामे करके आपको अपने पास रोकना चाहती है, गलत है। बोलो हालेलुया। आज से इमोशनल ड्रामा बंद। हाँ जी, क्योंकि इस ड्रामे से होता क्या, ये आप पिछले हफ्ते समझ चुके हैं। हमको लगता है हम डर क्यों रहे हैं। कई बार ये जो फॉल्स मिनिस्ट्रीज होती हैं, मैं सोचता हूं जिस पासबान ने इनको बचाया उसका कहीं पे नाम नहीं होता। नाम होता है किसी बड़े पापा जी का, और वो फादर हर सीजन में बदलता रहता है। जिसके ज्यादा फॉलोअर वो उसका पापा। जिस बंदे ने आपको पैदा किया, जिस बंदे ने सुसमाचार सुनाया, हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे। क्यों? फॉल्स प्रॉफिट्स ऐसे ही चलते हैं। वो दिखाते हैं मेरी पहचान ना उसके साथ है, तुझे पता है मैं कौन हूं, तुझे पता है मैं कौन हूं, एमएलए का भतीजा हूं मैं। तुझे नहीं पता तू कौन है। कई बार झगड़ा होता है ना रोडों पे, उसका तुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। मैंने तुझे तो पहले पता होना चाहिए तू कौन है, फिर मुझे बता। तो इसीलिए ये जो होते हैं ना, ये गैंग्स में चलते हैं। इजाबेल अकेले काम नहीं करती है, गैंग में काम करती है। कई बार आपने देखा ना, बहनें ज्यादा बताएंगी बढ़िया। सपोज आपकी बात हो गई किसी से पिंड में वो गैंग बना लेंगी, और जैसे ही आप घर से बाहर जा रहे ना, ऐसे करके गर्दन करके देखती हैं आपको। होता है। तो सोच लो कौन काम कर रही है। उनकी गर्दन सीधी हो जाएगी प्रभु के नाम में किसी दिन।
जो सीधी नहीं होती वो फिर टूट ही जाती है। ये चीजें हमने कहां से सीखी? वचन में तो है नहीं, वचन में तो है नहीं। ये मसीहों ने कहां से सीखी? वचन में तो है नहीं। कहां से है ये? कौन सिखा रहा है आपको? ये पावरफुल दिखती जरूर है मगर इसकी औकात नहीं। जब भी आप कैसे समझेंगे कि आपके ऊपर जेजेबेलिक योक है? ऑफिस में कोई काम नहीं करता, यहां पे कोई ऑफिस जाता है? ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स होती है। जैसे ही कोई टैलेंटेड बंदा आता है ऑफिस में, तो सबसे पहले उसको अलग किया जाता है। पहले उसको मिलाने की कोशिश की जाती है कि हमारे साथ बैठ जा, हमारे साथ काम कर ले। अगर आप नहीं माने, मतलब आपके अंदर टैलेंट है, तो यार कितनी देर खाली बैठोगे? 8 घंटे आए हो, 8 घंटे में हम 4 घंटे काम कर लेंगे, और 4 घंटे का काम भी इतना होगा कि वो 10 साल से नहीं कर पाए। मगर उनको मालूम है कि उनकी नौकरियां 10 साल से वहां बैठे हुए हैं। मेरी पहले दिन टाटा सन्स की नौकरी, मैं बड़े जोश में, मतलब फुल सूट वूट टाई वाई पहन के, कहां से आया? मैं कहा फरीदाबाद से। यहां पे क्या कर रहा है? क्या है यहां पे? कुछ भी तो नहीं है। मैं कहा तू यहां पे क्या कर रहा है? पहले तो मैंने सोचा सही में कुछ नहीं है। मैं क्या यार, गलत जगह आ गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। सही में यार, पहले ही दिन सीनियर बोल रहा है यहां पे क्या कर रहा है। मैं यार सही में 10-15 दिन गए, मन मार के मैं गया 15 दिन वहां पे। 15 दिन के बाद पता चला भाई साहब 15 साल से यहां बैठे, क्योंकि उसकी कुर्सी खतरे में है। जब एक टैलेंटेड बंदा आ जाता है, जब कोई अनॉइंटेड बंदा आ जाता है, जब कोई अभिषिक्त बंदा आ जाता है। क्या कर रहा धारीवाल में? दिल्ली में जगह नहीं थी, मगर मेरा परमेश्वर मुझे दिल्ली से यहां ले आया। मैं क्या करूं? क्योंकि तुमसे धारीवाल में पंप नहीं उखड़ रहे, इसलिए मैं आया दिल्ली से ताकि कुछ उखाड़ूं। क्या कर रहे हो यहां पे? परमेश्वर ने भेजा है। क्या कर रहा है इस जेल में यूसुफ? परमेश्वर ने भेजा है। क्या कर रहा है भेड़ बकरियों के बीच में? परमेश्वर ने भेजा है। जो मुझे यहां तक लेके आया है वो आगे भी। जेजबेल की बातें नहीं सुनना। जब कभी भी ये कोई आपको धमकाने लगे, कोई चीज आपके ऊपर प्रेशर डालने लगे, जेजबेल का तरीका है आपको अलग कर दो, अकेला कर दो। एलिया को लग रहा था वो अकेला ही है और कोई नहीं है। ये तो अच्छा हुआ परमेश्वर उसको खुद मिला। परमेश्वर उसको कहता है कि मैंने 7,000 और को बचा के रखा है। जितने विश्वासी यहां बैठे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कि झूठी मिनिस्ट्रियों में भीड़ की कमी है। कमी नहीं है वहां, मतलब सुई डालने की जगह नहीं है। मगर आज मैं प्रभु के नाम से कहता हूं, उसने ईमानदारों को अभी भी बचा के रखा है। हमारे जैसे ईमानदार और भी हैं, ढूंढने पर मिल जाएंगे। घबरा जाते पता क्या नंबर्स देख के उनके, वो उसके पास 400 बाल के, 450 पाल के प्रॉफिट्स हैं, 400 आशर के नबी हैं। हमारा पास तो एक ही एलिया है। वो एक ही एलिया काफी है। वो क्या दिखाते हैं? हमारे पास इतना है। तो तुम्हारा इतना है किसी काम का नहीं है। एलिया को भी लग रहा है कि भाई इतने सारे लोग इसके साथ हैं, जनता मेरा साथ नहीं दे रही, राजा मेरा साथ नहीं दे रहा, परमेश्वर भी मेरी सुन नहीं रहा, मैं पता नहीं कैसे जिंदा हूं, मैं विधवा के घर में रोटी खा के जीता हूं, ओ मुट्ठी भर तेल है, मुट्ठी भर आना, मैं नहीं चल रहा हूं। इनका देखो, सूट पहन के आ जाते हैं, हर संडे एक नया सूट। मेरा तो शादी वाला सूट आज तक चल रहा है। सवाल आते हैं ना दिमाग में कि उनके पास 6 कैमरे, हमारे 2 के लिए मेंटेनेंस के पैसे इकट्ठे नहीं होते। सवाल आता है। मगर जब मैं एलिया को देखता हूं, ना कैमरे से आग आई, ना भीड़ से आग आई, उस परमेश्वर के पुकारने पे आग आई। और वो हक झूठों के पास नहीं है, परमेश्वर ने वो सच्चों को दिया है। हमने प्रेशर में नहीं आना, ना आने देना। चक्कर क्या है? जब भी ये फॉल्स मिनिस्ट्रीज में बैठते हैं ना, ये क्या क्या बातें करते हैं, इनकी बातें थोड़ा ध्यान से सुनना। कुछ जो लोग निकल के आए हैं वो बताएंगे कैसे इसके बंदे आते हैं। आज पापा जी ने ये किया, आज पापा जी ने लेफ्ट पैर उठाया, आज पापा जी ने राइट पैर उठाया।
ऐसी बातें होती है इनकी। आज मम्मी जी ने ये कपड़ा पहना, आज पापा जी के छोटे छोटे 2 बच्चे, उन्होंने ऐसा किया। इनकी बातें होती हैं। और जो गए होते कहते हाँ सही में आज पापा जी ने लेफ्ट पैर उठाया, ओए मस्सा ही मस्सा। कोई जच दी बातें, कोई ढंग की बातें हो। आज पता पापा जी ने की क्या? पापा जी ने क्या कि जिन्हां दे सर के बीच में टकली है ना, वो पक्का अमेरिका जाएंगे, और जिनकी टकली नहीं भी वो टकली निकाल रहे हैं। एक कम्मो मेरे बाल पुट, अमेरिका जाना मैंने। मैं और बहल भाई खुश हैं कि हमारी तो हर तरफ से अमेरिका ही अमेरिका है। सोचो, ये इनकी ऐसी बातें होती हैं, इनको इसको कहते हैं ग्रूमिंग। ग्रूमिंग किया जाता है। इजाबेल के पास पावर नहीं थी, मगर ग्रूमिंग थी। वो बस दिखा रही थी कि कैसे मैं तेरे को अमीर बना सकती हूं, कैसे मैं तेरे को शांति दे सकती हूं, कैसे मैं तेरे को बरकत दे सकती हूं। क्या अहाब के जीवन में सही में शांति थी? आप यहोवा शालोम को ठुकरा दोगे कि क्या आपके जीवन में शांति होगी? आप यहोवा ईरे को ठुकरा के किसी के जमीन के ऊपर कब्जा भी कर लिया, क्या फायदा हुआ? परमेश्वर ने उसके लहू का बदला लिया। ये सारी बातें बड़ी कीमती हैं। अपने आप को अकेला नहीं होने देना। अपने पड़ोसी का थोड़ा हाथ पकड़ो और उसको कहो कि परमेश्वर तेरे साथ है, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अब इस स्पिरिट को तोड़ने की एक चीज मैं आपको बताता हूं। ये पता क्या करते हैं? ये आपको ऑस्ट्रसाइज कर देते हैं। ऑस्ट्रसाइज का मतलब अकेला थकेला कर देंगे। अगर आपने एक भाई थे, वो किसी बड़ी सेवकाई में जाते थे, उनको कोई बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब ये कैसे, ये क्यों करते हो आप, क्यों ऐसा करते हो, क्यों गलत काम करते हो? तो उन्होंने ग्रुप बनाया, भाई मतलब ऐसा कर दिया कि उसके लिए ऑलमोस्ट मरे। मगर प्रभु का धन्यवाद हो, तो हम इंटरफेयर कर गए। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, आपके मन में सही बात है, आप ऐसा कुछ नहीं करना, आप वहां से निकलो और भागो। और निकलने भी ना दे, निकलने भी ना दे। उन्होंने पूरे ग्रुप्स बनाए, गैंग्स बनाए, और गैंग्स काम करते हैं ऐसे। वो दिखाएंगे तुम तो छोटी मिनिस्ट्री है, ये छोटी मिनिस्ट्री वाले क्या बात करेंगे मेरे बारे में। क्यों भाई, सच बात बोलने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? ये छोटी मिनिस्ट्री वाले हैं। अरे कोई बात नहीं, देखते कितने स्वर्ग जाते, तुम्हारे में से कितने हमारे में से। उससे ज्यादा तो कुछ बात बोलनी नहीं जाएगी ना। परमेश्वर को कौन ज्यादा प्रसन्न कर, उससे ज्यादा तो कुछ बोला नहीं जाएगा। तुम्हारी सेवकाइयों में लोगों के अंदर से तेल निकालते हैं, इधर आके निकाल के दिखाओ। ये कहता वहां में मस्सा ही नहीं है, यहां पे उन्हें चांदी का डस्ट फेंक के दिखाओ। क्यों हमारे यहां परमेश्वर काम नहीं करता? यहां होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इससे देखा नहीं तुमने? फेसबुक में थोड़ा पुराने 2018 की पोस्ट अभी अगर डिलीट नहीं की हो, आसमान से मोती एक भाई लेकर भी आया, कहता हमारे मिनिस्ट्री में गिरे। मैंने कहा जा सुनार के पास। कहता सुनार तो कहता नकली है। मैंने कहा सुनार नकली कह रहा है तो वो परमेश्वर का नकली काम नहीं करता। परमेश्वर नकली काम नहीं करता। स्पिरिट को तोड़ना है तो सबसे पहले एक चीज हम 2 तिमोथी 1 के 7 पे चलेंगे फटाफट से। ये एक स्पिरिट है, ये व्यक्ति नहीं है, ये एक स्पिरिट है। और इस स्पिरिट को तोड़ने का जो तरीका है वो भी बाइबल में लिखा है। प्रेरित पौलुस ये पास्टरल एपिसल लिख रहे हैं। 1 तिमोथी 2 तिमोथी को पास्टरल एपिसल बोला जाता है कि जो पासबानों के लिए लिखा गया खत है। और यहां पर प्रेरित पौलुस तिमोथी पता है क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने 2 तिमोथियस उसका 1 का 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
थोड़ा इंतजार करो, जवान सिंह भूखे घूमेंगे, मगर परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। विश्वास है तो इंतजार करना सीखो। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है, इंतजार करो, सामने से बढ़िया चीज परमेश्वर भेजने वाला है। मेरी बहनों, टैटू वाले के पीछे ना दौड़ना, परमेश्वर बढ़िया चीज सामने से भेजने वाला है। एक जमाना था जब डोलों में शोले हुआ करते थे। अगर उसकी टी शर्ट में से उसका डोला दिख रहा है तो लड़कियां दीवानी थी उसकी। मगर 4 साल शादी के बाद उसको लेके किडनी अस्पताल में घूम रही थी। समझे फर्क? ऊपर से नहीं, अंदर से चेक करो। जिन्हां दे ब्याह नहीं हुए, ऊपर से नहीं, अंदर से चेक करो। और अंदर की बातें केवल प्रभु ही जानता है। रूह दियां गल्लां केवल परमेश्वर जानता है। हां भाई लड़को, तुम भी ऊपर से नहीं, अंदर से चेक करो अंदर क्या है। ऊपर से तो फिल्टर लगा के गोरी हो गई, पता चला बारिश में पता ही नहीं चल रहा बहन जी आप कौन। सुनिएगा, दूसरा तिमोथी 1 के साथ 8वीं में यूं कहता है, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो। बड़ी मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं आजकल छोटी मिनिस्ट्रीज को? बेकार है क्या है इनके पास? कौन है? हमारे यहां पे इतने आते हैं, हमारे यहां पे 1 किलोमीटर का जाम लगता है। और जी हम जाम नहीं लगाते, हम स्वर्ग को जाम करेंगे। लज्जित ना हो। पॉल जेल में बैठा है और यूं कह रहा है मेरी वजह से लज्जित नहीं होना, लज्जित नहीं होना, लज्जित नहीं होना। तुम्हारे चर्च में कितने आते हैं? हमारे नाम सबके गिन सकता हूं। हमारे देखो टेंट लगते हैं। परमेश्वर वो दिन भी देगा, मगर आज के दिन के लिए लज्जित नहीं होना। मुझे याद है मैं गोवा में गया, फुल ऑफ फेथ, फुल ऑफ पावर, मतलब मुर्दे जिंदा हो रहे ऐसा काम हो रहा। वहां पे एक एमएलए था हमारे घर के पास, मैं उसके पास गया, परमेश्वर ने मुझे भेजा। मैंने कहा एमएलए साहब आप सबकी सुनते हो, आप मेरी सुनो। मैं यहां पर आया, फलां घर में ये काम हुआ, फलां जगह पर ये हुआ, वो लड़का ऐसे जी गया, उसका कैंसर ठीक हुआ, उसका ऐसा हुआ, उसका 6 उसके आजू बाजू के जो उसके वोटर थे, उनमें से 2 वोटर वहीं पे थे। बोले हाँ हाँ इस आदमी ने प्रेयर किया, ठीक हो गया। मैंने कहा वो आपके पास एक गराज पड़ा हुआ है ना, वो जिसको सरकार ने सील कर दिया, वो आप मुझे दे दो, वो आप मुझे दे दो। मैं वहां पे मिनिस्ट्री चलाना चाहता हूं, मीटिंग चलाना चाहता हूं, जो भी खर्चा होगा उस जगह का, क्योंकि वहां पे कैथोलिक्स मुझे ओल्ड गोवा में टिकने नहीं दे रहे थे। उनके वहां पर कोई भी बीमार हो जाए, तुरंत वो बंदा रात के 8 बजे 9 बजे मेरे घर में, मगर जैसे ही ठीक हो जाए अगले दिन सिस्टर उसके घर में, कहता अब से नहीं जाना। मैं बड़ा दुखी। तो मैं गया उस एमएलए के पास, मैंने कहा वो जो आपका गराज बंद पड़ा है, जो इलीगल गराज है, वो मुझे दे दो, मैं चला लूंगा उसमें। एमएलए ने बोला नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने कहा देख लो, परमेश्वर ने मुझे बोला दे दो। माना नहीं वो। 1 हफ्ते के बाद मेरे को खबर मिलती है कि उसको स्ट्रोक हुआ है और उसको बचाने वाला कोई नहीं, जबकि उसकी खुद की बेटी न्यूरोसर्जन है। उसके पास इतना पैसा है जितना शायद मैं और आप सोच भी नहीं सकते, मगर उसका पैसा क्या उसको बचा पाया? मेरे दिल में था कि शायद ये ना मुझे दे देता तो इसको ये स्ट्रोक नहीं होता। मैंने उससे, वो भी किराया दे रहा था, मैं फ्री में नहीं मांग रहा था। मैंने कहा जो भी उसका ठीक करना है, जो भी उसमें तार डालनी है, जो कुछ भी करना है, मैं पैसे दूंगा, आप मुझे बस दे दो। क्योंकि कोई वहां पे मुझे अपना हॉल दे नहीं रहा था मीटिंग्स करने के लिए। हम झुग्गियों के अंदर मीटिंग्स करते थे, कई बार फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, झुग्गी के अंदर मीटिंग्स करनी पड़ती थी, वहां से भी हमको भगाया जाता था, मगर काम में जोश में कोई कमी नहीं आई। इसीलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। पौलुस यहां तिमोथी को बोलता है, बेटे हमारे को डर की आत्मा नहीं मिली है, हम दिखावटी सेवकाई नहीं करते, मेरी वजह से शर्मिंदा ना होइयो।
मेरी वजह से शर्मिंदा ना होइयो। किसी को गल पल्ले पड़ी? मेरे पास चाहे बॉडीगार्ड हो ना हो, 2-4 स्वर्गदूत तो घूमते ही हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त उस पर परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ क्या उठा है। ये कौन सा सुसमाचार सुना दिया पाजी? इसमें ना तो ग्लैमर है, ना इसमें अमेरिका है, ना इसमें हीलिंग है, इसमें दुख है। क्योंकि जितनी माओं ने बच्चे पैदा किए हैं, हाँ जी माता जी, आंटी बताना कितना मजा आया 4-4 बच्चे पैदा करके? दर्द होता है, तकलीफ होती है, और जब मूर्ख बाहर आ जाता है और ज्यादा तकलीफ देता है। रातों को सोता नहीं, फिर ले लेके घूमो, सुलाओ, खाना, डाइपर। पैदा करना ऐसा होता है। इसीलिए पौलुस बोलता है दुख उठा, दुख उठा, पे द प्राइस, टेक द पेन। समझ रहे इस बात को? एक बड़े बाइबल कॉलेज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग लड़का था, और बड़ा टैलेंटेड लड़का, बड़ा अभिषिक्त लड़का। जब मैं उस कॉलेज में जाया करता था पढ़ाने, तो वो था वहां पर, और मैं जानता था कि परमेश्वर की बुलाहट है उसके पास। मगर वो पापाजियों के चक्कर में आ गया, पापाजियों के चक्कर में आ गया। 3 साल उसने, 2 साल पंजाब जलंधर में, 1 साल हिमाचल में। अभी वो किराने की दुकान चला रहा है दिल्ली में। दुख उठा, दुख उठा। सुनिएगा, इस स्पिरिट को तोड़ने का तरीका यह कि दुख से घबराना नहीं, अकेलेपन से घबराना नहीं। तुमको क्या लगता है जो बड़े महलों में लोग बैठे उनको दुख नहीं है? हाँ, जिनके घर में 6 एसी लगे हुए, बाथरूम में भी एसी लगा है, उनको दुख नहीं है? बस उसमें फर्क ये होगा कि तुम्हारे को गर्मी का दुख लग रहा है, उनको नींद नहीं आती। तुमको ये दुख है कि मेरे पास बिस्तर नहीं है, उनके पास ये दुख है कि हमारे पास सबसे महंगा बिस्तर है मगर नींद तो कोई दे दे। हाँ जी, ये गल्ला तानू कोई दसेगा नहीं, मगर ये सच्ची गल है। ओ इसमें ये जेजेबेल की स्पिरिट है, चढ़ने ना दो इसको अपने ऊपर, लट, गेट डाउन। क्योंकि मेरा यहोवा सब कुछ करता है, वो मुझको अकाल में भी खिला के रखेगा। आमेन। ठीक है। दूसरी चीज आपको यह समझना है, इजेबेल आपके फेथ को खाती है, वो आपके फेथ को खत्म कर देती है। क्योंकि आप अपने परमेश्वर के ऊपर फेथ को रख नहीं पाते हैं। आपका फेथ पता क्या होता है? दुनियावी बातों पे, दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, मैं कैसे काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। मगर वचन ये कहता है कि हम नजर से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। ठीक है, सुनिएगा, सबसे पहले फेथ को मेंटेन कैसे करना है। अगर इजेबेल आपके पीछे पड़ी है, डिप्रेशन आपके ऊपर आ रहा है, कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको रिडिक्यूल कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो आपको बोल रहा है क्या हो गया चर्च जाके। सबसे पहला चीज, मेंटेन योर फेथ। अपने विश्वास को मेंटेन करें। विश्वास मेंटेन कैसे करेंगे? रोमियो 10 का विश्वास सुनने से आता है और सुनना। सबसे पहला स्टेप, मेंटेन योर फेथ। हारो मत, हारो मत। गवाही क्या है? आपकी रिपोर्ट खराब हो गई ना, परमेश्वर बदल सकता है। आपका बैलेंस शीट खराब हो गया ना, परमेश्वर बदल सकता है। नुकसान हो गया ना, नुकसान को परमेश्वर आशीषों में बदल सकता है। मेंटेन योर फेथ। देखा क्या मिल गया चर्च जाके? क्या हो गया? कौन तेरे साथ खड़ा है? आज तो काम नहीं ना आया।
ये इजेबेल का तरीका है। हारी हुई है, ताकत नहीं है, मगर जबान उसकी रुकती नहीं है। मेंटेन योर फेथ। अपने पड़ोसी को कहो अपने विश्वास को मेंटेन करो। हमारी प्रॉब्लम क्या है? सुनो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आज आपको बताता हूं, आप अपने विश्वास को कहते नहीं हो। आप अपने विश्वास को, आज एक पापा जी का भक्त यहां खड़ा कर दूं और अपना एक बंदा यहां खड़ा कर दूं, डिबेट पता कौन जीतेगा? पापा जी का भक्त। आपके पास 100 पॉइंट होंगे, आपसे बोले नहीं जाएंगे, मगर उसका झूठ वो रिपीट करे जाएगा, करे जाएगा, करे जाएगा, करे जाएगा, करे जाएगा, क्योंकि हम बात नहीं करते। आप अपने फेथ को कैसे रिलीज करते हैं? अगर विश्वास है जो आपके पास है तो उसको आप रिलीज भी करते हैं ना, कि खाली लेके बैठे रहते? सारे बोलो हालेलुया। जो सुते हैं आमीन कहो। अगर आपके पास है तो आप उसको, अगर आपके पास पैसे हैं उसके खाली रखे ही रखोगे? खाली रखे रखोगे? उसको यूज करके अपने लिए एटमॉस्फेयर को ठीक नहीं करोगे? अपना घर, अपना आजू बाजू, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदोगे? पैसे हैं मगर हम इसका इस्तेमाल नहीं जानते। मैं आज चाहता हूं उसका इस्तेमाल सीखें। मत्ती 21 का 21 पता है क्या कहता है? पहाड़ों से कहो जाके समुंदर में गिरे, वो गिरेंगे। पहाड़ों से कहो जाके समुंदर में गिरे, वो गिरेंगे। दिस इज हाउ यू रिलीज योर फेथ। अपनी मुसीबत से कहो मेरे सामने से हट। अपनी रिपोर्ट को कहो कि चेंज हो जाए यीशु के नाम में। अपनी दवाइयों को कहो कि आज से मैं तुझे नहीं खाऊंगा क्योंकि तू मुझे चंगा नहीं करता। अपने डॉक्टर को कहो तेरी 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 नॉलेज अच्छी है, तेरी कॉलेज भी अच्छी है, मगर मेरे को बनाने वाला मेरे साथ खड़ा है। बात करो, बात करो इन सब बातों को। कहो कि आई डोंट बिलीव इट। ओ तू गरीब रहेगा, मैं विश्वास ही नहीं करता। तेरा चंद्रमा सही नहीं है, तेरा राहु का केतु हिला हुआ है। मैं तो राहु को तू अपनी जेब में रख और बाहर जा, क्योंकि मैं इस पे एतबार ही नहीं करता। एक आदमी आया एक दिन मेरे पास, कहता आपके अंगूठे में चंद्रमा बन रहा है, बहुत लकी हैं आप। मैंने कहा चंद्रमा आसमान पे है, मेरे अंगूठे में कुछ और है, तू निकल अब। लाओ लाओ आपके लकीर देखो, आपके तो इतने, मैं लकीर का फकीर नहीं। आउट। जैसे ही किसी ने कहा तेरी तो हाथ में, तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, हैं? दो हाथ देख लो, मेरे पैर भी देख लो। विश्वास को कहना सीखिए। आप विश्वास को अपने दिल के अंदर छुपा के बिठा के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। स्पीक करना सीखिए। कहिए, कहिए, अपने फेथ को बोलिए कि जो आपका घर नहीं बना है वो बनेगा यीशु के नाम में। ए घर बन जा यीशु के नाम में, करियर बन जा यीशु के नाम में। होगा, होगा ही, होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि पहाड़ों को कहो। सुनिए, एजिकेल 37 को जब हम पढ़ते हैं, एजिकेल को परमेश्वर एक सूखी हड्डियों की तराई पे लेकर चला गया और परमेश्वर ने एजिकेल को कहा, एजिकेल क्या ये जिएंगी? एजिकेल बोलता है तू ही जानता है। एजिकेल को परमेश्वर ने कहा नबूवत कर, भविष्यवाणी कर इनके ऊपर। और उन सूखी हड्डियों में से सेना उत्पन्न हो गई। फिर परमेश्वर ने कहा हुक्म दे कि इनके अंदर सांस आए, उनके अंदर सांस भी आ गई। जैसे एजिकियल ने कहा वैसा हो गया। रिलीज योर फेथ। हम इनकी बड़ी बड़ी बातें सुन के हम डर के अपनी दुम दबा लेते हैं, और ना सारे चमत्कार तो वहीं हो रहे हैं। नहीं, इजेबेल कोई चमत्कार नहीं करती। उसके पास 900 नबी होंगे, 850 900 नबी होंगे, मगर चमत्कार वो एलिया ही करता है। सुनिए, तीसरी चीज, पहला क्या था? विश्वास को मेंटेन करो। दूसरा चीज, विश्वास को बोलो।
अविश्वास को मत बोलो, विश्वास को बोलो कि मैं हील होऊंगा, मैं डिलीवर होऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मेरे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आज तक तो मैंने किसी को देखा नहीं कि जो फंसा रह गया हो, मेरा भी नंबर आएगा। और अगर ये सब कुछ भी याद नहीं रहता तो वो गाना मेरा सुनना, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी वो लिफ्ट कराएगा। आमेन। सुनिएगा, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप। इब्रानी 10:25, संतों की संगति से दूर ना रहो। इब्रानी 10:25, संतों की संगति से दूर ना रहो। को परमेश्वर ने बचा के रखा, मगर वो डिप्रेशन में था, वो डरा हुआ था, अकेला महसूस कर रहा था। और जब कभी भी ऐसा हो, आप किसी भाई को ढूंढे, बहनें बहनों को ढूंढे और भाई भाई को ढूंढे। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी सेवकाई का रूल है। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, मैं डिप्रेशन में थी इसलिए मैं आपसे बात कर लूं ना। अपने लिए कोई बहन को ढूंढो, अपने लिए भाई किसी भाई को ढूंढे। डिप्रेशन हटाने के लिए शादी के अंदर अड़चन पैदा ना कर लो, ढूंढो कोई संगति। हम हफ्ते में साथ में आते हैं, इसीलिए मैं बुलाता हूं थोड़ा पहले आया करो, आधा घंटा पहले आया करो। एक दूसरे से बोलो आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए कैसे प्रेयर करूं, घर में सब सही चल रहा है ना, सबकी सेहत अच्छी है ना। इसीलिए मैं आधा घंटा पहले बुलाता हूं। आप लोग 2 घंटा बाद में आते, क्योंकि संतों की संगति से दूर ना रहो। कोयले को, एक कोयला जब जलता है, जहां से वो जल रहा होता है, क्योंकि जब वो ग्रुप में होता है वो बढ़िया जलता है, जैसे ही आप उसको उठा के अलग कर दोगे, धीरे धीरे उसकी आग खत्म हो जाएगी। संतों की संगति को तुच्छ ना जानो। जब कभी भी जेजबेल हमला करती है, आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है जिसका विश्वास लीक हो रहा है, आप अकेले नहीं है जो आप फंसे हुए हैं। हम सभी की एक ना एक वही सिचुएशन होगी। अगर कोई उसमें से निकला है तो वो आपको बता सकता है कि मैं इसमें से कैसे निकला हूं। आप सोच रहे हो ये खाली आपके साथ हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, हर विश्वासी के साथ हो रहा है। सुनिएगा, आखिरी चीज, यिर्मयाह 29:13। चलो मिलके पढ़ते हैं। आपके जीवन में कभी भी ऐसा मौका ना आए कि आप परमेश्वर को खोजना बंद कर दें। यह एक विश्वासी के लिए आत्मिक मृत्यु होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो ये बड़ी सेवकाइयों में जाते हैं, वो परमेश्वर को खोजना बंद कर चुके हैं। वो ये खोज रहे हैं पापा जी की अगली मीटिंग कहां है, वहां जाके मेरा छुटकारा हो जाएगा। इसका मतलब आप आत्मिक जीत रीति से मर चुके, यू आर डेड। आप तब जीवित रहते हैं जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर सांस फूंकती। यिर्मयाह 29:13 यूं कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे, निकाल लिया सबने, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास। 14वीं आयत कहती है, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह परस्यू गॉड। अगर वो आपको मिल लिया तो दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं जो आपके सामने खड़ी रह सके। शायद हमारा दिल टूट गया है और हम उसे ढूंढ नहीं रहे उस जोश के साथ। आज इजेबेल को हारना है, ये फॉल्स टीचिंग को हारना है। आप परमेश्वर की नजर में कीमती हैं, वो आपके जरिए से पीढ़ी पीढ़ी के अंदर काम करने वाला है। आप वो कड़ी हैं अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में, जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है। आप वो अगला आदमी है, जब आप खड़े होंगे
परमेश्वर बेदारी को भेजेगा। आप है वो। यशाया आत्मा में परमेश्वर की वेदी के सामने है और परमेश्वर वहां पूछ रहा है कौन जाएगा, कौन जाएगा, जाएगा कौन? यशाया बोलता मैं जाऊंगा। वहां स्वर्गदूत हैं, शेरिबियम्स हैं, वहां पे अलग अलग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, कोई नहीं कहता मैं जाऊंगा, मगर यशाया कहता मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मुझे भेज। आज शायद परमेश्वर तुमसे पूछ रहा है, शायद आप अकेला महसूस कर रहे हैं, डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, बेइज्जत महसूस कर रहे हैं, शायद कोई आपको इंटिमिडेट कर रहा है, मगर आज इसने हारना है। आज ये स्पिरिट ने हारना है, आपने जीतना है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की हुजूरी में चलें। वर्शिप टीम मेरी मदद करें।